व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सी सर्दियों की सौगात लाई हूँ। मैंने पहले भी आपको बहुत सी सर्दियों की रेसिपीज दी हैं। आज भी मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी लाई हूँ जो कि कमजोर औरतें होती है, बाज़ औक़ात घर में काम वगैरह करती है, कमजोरी हो जाती है, उसके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। और जो माए दूध की वजह से परेशान है कि जब पैदाइश होती है बच्चे की और दूध उनका कम होता है, उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। तो दूध के लिए मैंने पहले भी आपको एक रेसिपी दी थी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस रेसिपी का नाम था सूजी की राब। तो इसी तरह ये भी रेसिपी बहुत ही जबरदस्त है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजीरी, जो कि सर्दियों की बहुत ही खास रेसिपी है। पंजीरी के लिए हमने 3 कप सूजी लिए, 1 कप गोंद, 1.5 कप हमने शक्कर लिए, आधा कप हमने लिया है चार मगज, आधा कप पिसा हुआ खोपरा, 1 चम्मच हमने इलायची का पाउडर लिया, थोड़ी सी किशमिश, और ये बटर हमने लिया है। बटर हम अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे। तो आधा पाव हमने फूल मखाने लिए, 1 कप बादाम, 1 कप काजू, 1 कप पिस्ता और 1 कप अखरोट। तो ये थे हमारी जो पंजीरी हम बना रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स को हम एक साथ रोस्ट करेंगे। ये बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट वगैरह हमने डाले हैं। इसके बाद और 1-2 चीजें हैं, वो भी हम इसमें डालेंगे अभी। तो अब हम इसमें डालेंगे 4 मग और इसी के साथ हम डाल देंगे पिसा हुआ खोपरा। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास कम है तो आप कम डाल लें, कोई इश्यू नहीं है। कि जितना आप रेसिपी में देखें आप उतना ही डालें। आप अपनी रेंज के हिसाब से जितने आपके पास बाकी चीजें उस हिसाब से आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो इसको हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। ये तो ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो अब यहाँ पे आके हम इनको निकाल लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करनी है। अब हम अपना अगला प्रोसीजर करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करनी है। कढ़ाई हमारी गर्म है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच बटर, हल्का से इसको हम पिघला लेंगे। तो बटर हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे गोंद, गोंद को हम अच्छी तरह फुलाएंगे। थोड़ा सा इसको रोस्ट जब ये होगी ना तो खुद ब खुद फूलना शुरू हो जाएगी। तो गोंद हमारी अच्छे से फूल गई है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो गोंद को हमने अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसको पिघाल लेंगे। तो मक्खन हमारा पिघल गया। अब हम इसमें मखाने डालेंगे, फुल मखाने। इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फुल मखाने भी हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे। तो अब हम किशमिश फ्राई करेंगे। तो किशमिश भी हमारी फ्राई हो गई है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे सूजी।
तो अब हम इसको बिल्कुल नॉर्मल आंच पे भून लेंगे। इसमें हम ज्यादा घी नहीं डालेंगे, हल्का फुल्का। वैसे भी इसमें थोड़ा सा है, इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे इसी घी में। थोड़ी देर हमने इसको ऐसे ही भूना। जो थोड़ा सा बटर बचा हुआ था कढ़ाई में, उसी में सूजी को डाल के हमने इसे भूना। अब हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच बटर और डाल के इसको मजीद भूनेंगे। अच्छे से हम बटर को मिक्स करेंगे ताकि गरम गरम सूजी उसमें बटर हमारा पिघल जाए। सूजी को हमने अच्छे से भून लिया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो सूजी को हमने निकाल लिया है, अब हम फूल मखाने और अपनी गोंद को ग्राइंड करेंगे। तो इसको हम करते हैं अब ग्राइंड। गोंद और फूल मखाने को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसको सूजी के अंदर डालेंगे। तो अब हम अपने ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई किए थे वो ग्राइंड करेंगे। तो बादाम पिस्ते भी हमारे अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं, तो अब हम इनको भी निकाल लेंगे और इसको भी हम सूजी के अंदर ही डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे किशमिश, इलायची का पाउडर और शक्कर डाल देंगे। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम इसमें डालेंगे। इनको भी हम थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स कर देंगे। तो फाइनली रेडी हो चुकी है हमारी बहुत ही मजेदार सी पंजीरी, जो कि बहुत ही जबरदस्त बनी है, बहुत ही अच्छी लुक आई है और सर्दियों की बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। ये हर एज के लोगों के लिए बहुत अच्छी है, चाहे लड़के हैं, लड़कियां हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, हत्ता कि बच्चों के लिए भी अच्छी है, लेकिन एक मिकदार तक, क्योंकि ये थोड़ी सी गर्म ज्यादा होती है। इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, सारे फ्राई किए होते हैं और इसको एक मिकदार में यूज करना चाहिए। खाते हुए एक मिकदार आप बना लें कि हमने रोज की इतनी खानी है, उस हिसाब से ये सही रहेगी। और जिन माओं के, मैंने पहले भी बताया कि जिन माओं के दूध वगैरह कम आते हैं उनके लिए तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, बहुत ही फायदेमंद है। उनके जिस्म के लिए भी एनर्जीफुल है और उनके जिस्म में जो कमजोरी वगैरह होती है उसको भी ये दूर करेगी। तो इस तरह हमारी ये रेसिपी मुकम्मल हुई। हमने आपको इसका तरीकाकार बताया। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ किसी ऐसी ही जबरदस्ती रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।